वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्लस क्लास 12th के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले पहचान करते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी टाइप क्या है। तो देखो, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे dy/dx कर देना है। तो जो बाकी फंक्शन है इधर ले जाओ, ठीक है। तो dy/dx टेक टू लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जो फंक्शन है वो आप राइट हैंड साइड को ले जाओ, ठीक है। तो पहले जो देखेंगे इसमें से हम x और y की जो वेरिएबल है वो सेपरेबल कर रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। सेपरेट द वेरिएबल्स x एंड y ऐसे हो रही है फॉर्म, देखो gy dy इज इक्वल टू fx dx। यदि वो वेरिएबल x और y के अलग अलग हो रहे हैं तो आप अलग अलग कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने y का रखना है और राइट हैंड साइड में आपने x का रखना है। यदि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहे तो कौन सी टाइप हो सकती है? होमोजीनियस हो सकती है। होमोजीनियस 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 में क्या होता है, आपके पास जो राइट हैंड साइड में रहेगा फंक्शन, ठीक है, उसकी जो डिग्री है वो इक्वल रहेगी। ऐसे फंक्शन होगा y/x में। तो इसमें फंक्शन में डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल होगी, ठीक है। x 2 होगी, 3 होगी, 1 होगी। तो यदि पहला हमने क्या देखना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल अलग अलग हो रहे हैं, यदि हो रहे हैं तो ओके, यदि नहीं हो रहे तो इसको छोड़ दो। फिर देखो क्या ये इस टाइप का फंक्शन है, तो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू bx, जो b होता है इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये इसकी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू bx का। तो मान लो इसकी डिग्री भी इक्वल नहीं है, किसकी? न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की। देन इट मस्ट बी ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं px इंटू y इज इक्वल टू qx। तो यदि ये वेरिएबल अलग अलग नहीं हो रहे तो फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने क्या करना है, कोई मर्जी टाइप आपको आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dy/dx, टेक आर फंक्शन टू राइट हैंड साइड। तो आपको लग जाएगा पता भी ये कौन सा टाइप है, तो उसी के हिसाब से आपने सॉल्व करना है। तो मान लो ये टाइप आपके पास आ गई, इसमें होता है IF, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो IF ये होता है e⁻⁻⁴ pdx। तो हमने उसका IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका जो फार्मूला है e⁻⁻⁴ pdx। तो फिर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ये बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है। दिस वन बी इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ
आई एफ क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो जो आई एफ निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, उससे हमने इस इक्वेशन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, जब इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स ई रेज टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस वाई। तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम, ई रेज टू माइनस वाई कॉमन निकाल लिया, बाकी टर्म ये रह गई। ई रेज टू माइनस वाई कॉमन आ गया, यहां पे ई एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ इसको इधर ले आओ, वाई वाले टर्म को, ये लो, तो dx को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, नाउ देखो ये वेरिएबल अलग अलग हो गए, एक तरफ टर्म्स x वाली हैं, एक तरफ y वाली है। ठीक है, इधर y वाली उधर x वाली होगी, तो इसको भी ऊपर ले जाओ, ये लो dx। नाउ करेंगे इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसकी, प्लस सी तो आपने लिखना ही लिखना है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इनका कर दिया इंटीग्रेशन। आपको पता है ई वाले फंक्शन का तो ई ऐसे ही होता है, इंटीग्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, जे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। इसका ई वाई का ई वाई रह गया, ई एक्स का ई एक्स रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। एक क्वेश्चन है इसके बाद ऑन होमोजेनियस, तो स्टेटमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस टर्म टू राइट हैंड साइड, ये देखो, तो मैंने इसको dy लिख दिया, ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, dx हम इधर ले आएंगे, ये देखो, ये साइन इसमें खत्म कर देंगे नेगेटिव का। हेलो, इसको उधर ले गए, देन ट्रांसपोज द टर्म्स, dx नीचे आ गया, ये उधर चला जाएगा, ये नेगेटिव साइन हम अंदर को ब्रैकेट ओपन कर दी। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन है, डिग्री कितनी है 2, नीचे भी 2 है। तो जब ये होमोजेनियस होगा, जो इसकी सब्स्टिट्यूशन है, पुट y इक्वल टू bx, इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लो, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, देखो dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का तो वन ही होता है, प्लस x एज इट इज dy अपॉन dx हो गया। तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो। ठीक है, फ्रॉम 1, देखो ये फ्रॉम 1 करेंगे, ये बन जाएगा। अब देखो y की वैल्यू कितनी है अपने पास, bx है, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, dy अपॉन dx की वैल्यू ये पुट कर दी, y की bx कर दी, y की bx कर दी, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये देखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो एक्स स्क्वायर है, या टर्म एक्स वाली है, वो खत्म हो जाएगी। यदि खत्म नहीं हो रही, अपना क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक कर लो। तो जो आपके पास रह गई इक्वेशन रिमेनिंग, देखो ये रह गई आपके पास बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b
तो टेक बी टू राइट हैंड साइड, माइनस बी, इसका आप एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b स्क्वायर। देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये लो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो, क्या मैंने लगा के वो कर ले। नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स, ये देखो, तो हमने क्या किया, वेरिएबल को अलग अलग कर दिए। नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स। तो हर एक क्वेश्चन में आपको एट लास्ट वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। तो अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे, ये लो, डी एक्स पोन एक्स प्लस सी तो डालेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो इसका यदि हम करें डिफरेंशिएट तो आंसर आएगा 2v, तो ऊपर पड़ा है। यदि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो इसका जो सीधा आंसर क्या होता है, log ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का ऊपर क्या पड़ा है आपके पास, डेरिवेटिव है, तो log ऑफ डिनोमिनेटर, इसका तो log c होता ही होता है, ठीक है ना, आपका log x, सॉरी। अब दोनों log आ गए तो ये भी log ले लो, कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं, ये log c। अब यहां से b की वैल्यू पुट करो, y अपॉन x, ये लो, y अपॉन x आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log c अपॉन x, ठीक है ना, log c अपॉन x हो जाएगा। इसका भी आप एलसीएम ले लो, तो log खत्म कर दो, ये लो, c अपॉन x, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल सी एक्स, तो y स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया, तो एक x कैंसिल हो गया, सी एक्स हो गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो दिस इज अवर आंसर। तो y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट। हम जहां भी छोड़ सकते हैं, जहां भी छोड़ सकते हैं, और ये स्टेप भी शो कर सकते हैं, ठीक है, तीनों स्टेप सही है, जहां मर्जी आपकी है आप स्टॉप कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड अपॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम dy/dx को फ्री करेंगे फ्रॉम एनी कोफिशिएंट, तो डिवाइड बाय x करेंगे, ये लो। अब देखो इसमें आप x और y को, जो दोनों वेरिएबल हैं, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, और ना ही ये होमोजेनियस है, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी 2, इसकी 1 आ गई। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये बन जाएगी dy/dx। तो dy/dx का अपने जो कोफिशिएंट है वो 1 करना है, ठीक है, नहीं अगर 1 नहीं है तो 1 कर देना है। तो dy/dx प्लस 2y/x इज इक्वल टू x। तो यहां पे जो p होता है, p ये कोफिशिएंट ऑफ y होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ y का वो p होता है। अब निकालेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका, ये होता है e रेज टू इंटीग्रेशन p dx, ये लो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या ये इसका तो आंसर पता ही है, log x, इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर बन गया, 2 को बाहर ले लिया, 1/x का log x होता है इंटीग्रेशन, तो 2 पावर ऊपर चलेगी। हमको पता है ई log क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, 1 आंसर आ जाता है, एक्स स्क्वायर आ गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
ऑफ 1/x² मल्टीप्लाई कर दी। x² हो गया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, 2xy = x³। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, जो ये इक्वेशन बन गई आपके पास, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ए एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है, ये वाला फंक्शन किसी फंक्शन का, सॉरी, ये वाली इक्वेशन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो एग्जैक्ट इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसमें जो एग्जैक्ट इक्वेशन बोलते हैं वो क्या होती है, ये वाला जो इक्वेशन है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब किसका है सोचने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखना है dy/dx। एक तो जो आपने IF निकाला है वो लिख लो इनटू y का। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो इसका डेरिवेटिव है। तो हर इक्वेशन में ये वाली जो है वो बनेगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये किसी का डेरिवेटिव होगा, किसका होगा, एक तो IF हो गया वो लिख लो, एक जो y है वो लिख लो, उसका ये डेरिवेटिव हर में होगा, हर कभी, तो सोचना नहीं है, लिख लो। नाउ इंटीग्रेटिंग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा dy/dx, ये लो। जब करेंगे इंटीग्रेशन तो d/dx कैंसिल हो जाएगा, x²y इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, लो करो तो कितना आएगा x4/4 प्लस c। तो यहां से हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो मैंने तीनों आपको बता दिए, ठीक है। तो तीनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, जो टॉपिक इंपोर्टेंट है। तो मैं YouTube पे लाइव क्लास भी लगाता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो अपकमिंग लाइव क्लास है वो आपको नोटिफिकेशन जाएगी। तो इसी नाम का BK गोयल मैथ बाल से इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है,